आज के समय में हर कोई भगवान को बाहर ढूंढता है, कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई गुफाओं में, कोई मंदिर अलग अलग जगहों पर। मंदिर कहीं बाहर नहीं है, वो आपके ही अंदर, आपके ही देह में है। और आपकी देह सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि यही वो शरीर है, ये वो जगह है जहाँ सांस चलती है, चेतना बहती है, जहाँ पर आनंद और ज्ञान दोनों का घर एक है। पर हम नहीं समझते। आज विज्ञान भी हमें कहता है कि तेरे शरीर के हर सेकंड, आपके शरीर के अंदर हर एक सेकंड लाखों रासायनिक बदलाव होते हैं। जैसे कि रक्त, ऑक्सीजन, अपनी नसों में अलग अलग सिग्नल आना, तो ये हर एक सेकंड में बदलाव होते हैं। ये बड़ा नाजुक संतुलन है अपने शरीर का और आत्मा का। पर हमें तो बाहर भगवान चाहिए, बाहर मंदिरों में खोजना है। तो इसलिए गोरक्षनाथ जी ने हजारों साल पहले कह दिया था कि ये जो देह है, इस ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप है। इसको ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उससे हमने एक पत्थर निकाल लिया, तो वो पहाड़ का एक छोटा सा रूप है। ऐसे ये शरीर है, और ये शरीर उस ब्रह्मांड के 5 तत्वों से बन के मिला है, मतलब ऐसा बना है, मिट्टी, आकाश, जल, वायु, ठीक है। 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, और 5 तत्वों से ही ब्रह्मांड बना है। जब ये जो 5 तत्वों का संतुलन हो जाता है, तो हमारा मन और प्राण स्थिर हो जाते हैं। स्थिर ऐसा समझो कि वो एक बैलेंस में आ जाते हैं। लेकिन हम तो इस शरीर को ना मतलब हाड़ मास का बस एक ढांचा समझते हैं। पर हमें ये मालूम नहीं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा बहती है, इतनी ऊर्जा बहती है कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000, जिसमें से प्राण बहता रहता है। जो कि मुख्य 3 नाड़ियाँ सभी को पता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जो ईड़ा हमारी नाड़ी है वो चंद्र जैसी शीतल होती है, पिंगला जो हमारी नाड़ी है वो सूर्य जैसी गर्म होती है, और सुषुम्ना जो नाड़ी है वो दोनों का संतुलन बना के रखती है। हमें सिर्फ ये ज्ञान चाहिए बस। अगर हम इस बात को समझ गए तो हम ध्यान की परिभाषा को समझ गए। जब साधक ध्यान और सांस के जरिए इन तीनों को सीध में ले आता है, मतलब सीधा कर लेता है, तो ये समझ लो उसके भीतर की जो ऊर्जा है ना, वो ऊपर उठने लग जाएगी। और जब वो ऊर्जा ऊपर उठने लग जाएगी, यही असली योग प्रक्रिया है, और यही असली योग है। हाथ पैर को मोड़ना तोड़ना ये योग नहीं है, वो तो एक ढकोसला है। तो सांस को जो समझ लेगा, वो अपने मन को भी समझ लेगा, ठीक है। और मन को काबू करना भी उसको आ जाएगा, क्योंकि मन और सांस एक ही धारा है। हमें यह समझना पड़ेगा, जहाँ सांस स्थिर होती है वही विचार भी आपके रुक जाते हैं, थम जाते हैं, और वहीं से आपके ध्यान की शुरुआत होती है। क्योंकि जब मन रुकेगा तो ध्यान तो वहीं शुरू होगा, जहाँ शून्य होगा वहीं ध्यान होगा। शरीर के भीतर सभी को पता है, जैसे मैंने बोला प्राण ऊपर उठेंगे। प्राण कैसे उठेंगे? हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर होते हैं। पहला मूलाधार, मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक, ठीक है। हर चक्कर का एक अलग अलग शक्ति से जुड़ाव होता है। जैसे मूलाधार जो है वो स्थिरता से जुड़ा हुआ है, स्वादिष्टान आनंद से जुड़ा हुआ है, मणिपुर अग्नि से जुड़ा हुआ है, आनंद प्रेम से जुड़ा हुआ है, विशुद्ध वाणी से जुड़ा हुआ है, और सहस्त्र परम चेतना के आनंद उस केंद्र से जुड़ा होता है। जब ऊर्जा हमारी धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठती है, तो ये चक्कर जागृत होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। जो साधक है उसके अंदर बदलाव आने लग जाते हैं, बहुत सारे बदलाव। शरीर हल्का लगना, आंसू आना, रोना, और लेकिन उसके अंदर एक अजीब शांति आ जाती है, उसके चेहरे पे एक अलग चमक आ जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है। ये ऐसा समझो शरीर की एक विज्ञान की सच्चाई है। जब हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करेंगे तो ऐसा घटता है। तो देह ही देव है, मतलब शरीर ही देव है। इसे हम नज़रअंदाज ना करें। शरीर को साध लो तो आप साधु बन जाओगे, गृहस्थी में रहते हुए भी। तो इसलिए गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि भैया बाहर की पूजा पाठ छोड़ो, अपने भीतर की पूजा पाठ करो। बाहर भगवान को मत ढूंढो, अपने अंदर भगवान को ढूंढो। तुम अगर आपने अपने शरीर को समझ लिया, तो मैं कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आप इस पूरे संसार को बड़ी आसानी से समझ लोगे। क्योंकि जो ये शरीर है ना,
तो यही ब्रह्मांड है, इसी के अंदर ब्रह्मांड है, इसी के अंदर ध्यान है, इसी के अंदर मुक्ति है। तो जब तेरे पास शरीर है ना, तो इससे ऊपर कीमती तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बस इसको संभालो, इसको पहचानो और अपने आप को साधो, इसको बिगाड़ो मत। नशा पता ये वो सब को छोड़ के अपना ध्यान करो, सांसों पे निरंतर करो। अच्छे गुरु के पास जाओ जो आपको सिखाए, समझाए, बुझाए कि ध्यान होता क्या है, सांस पे काबू कैसे करना है। जो आदमी अपने शरीर को आदर देगा, उसको जागरूक करने का प्रयास करेगा, अच्छे गुरु की शरण में जाएगा, वो साधु बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं है। हमें तो बस अंदर एक जंजाल दिखता है, माया दिखती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर मंदिर है और उस मंदिर में दीवा जलता रहता है। आप उसे बुझाने की कोशिश मत करो। ईश्वर को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो, अपनी सांसों में ढूंढो, अपने मन के अंदर ढूंढो। और वही 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 आपका शिव बैठा है, वही शक्ति बैठी है आपके शरीर में, इसी वो शक्ति बैठी है। आदेश आदेश।